क्या नाम है आपका? युवा देश की भविष्य है, तो आपको क्या लगता है ये युवा 2022 में कैसी सरकार चाहती है और अपने भविष्य के लिए कैसी सरकार चाहती है? यही जो सरकार यही रहनी चाहिए। हाँ। अच्छा, इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? एकदम। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा प्रदुम जी, ये बताइए 2022 में युवा बदलाव चाहती है कि नहीं? चाहती है। तो किस तरीके का बदलाव चाहती है? जैसे कि युवा के लिए रोजगार हाँ, लेकिन सरकार का कहना तो बहुत रोजगार देते हैं। अभी तो वो भी कैंसिल है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, गोरखपुर से आप प्रयागराज में आए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल होगा? मोदी जी रही है और 2022 में सरकार किसकी सरकार कोई भी हो, ये भी सरकार ठीक है। आप लोग के लिए, युवाओं के लिए कैसी सरकार चाहिए जो युवा के लिए सोचे? अभी तो कांग्रेस वाले में हम लोग पर आए हैं, भाजपा को जानते हैं। अभी अगर यही रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर। जौनपुर के रहने वाले। प्रयागराज में कितने साल से रह रहे हैं? 4 साल से रहते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? साइकिल। अच्छा, युवा 2022 में बदलाव चाहता है कि नहीं? बेसब्री से इंतजार। आप जौनपुर के रहने वाले हैं, 4 साल से आप प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं। काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता होगा युवाओं को, बहुत ज्यादा। रूम रेंट का, खाने पीने का, रहने का, हर चीज का दिक्कत होता है। बहुत सारे समस्याएं होती है। समस्या के लिए तो आप लोग की समस्या सरकार सुन क्यों नहीं रही है? नहीं सुनती है, सोचती है कि हम हैं भाई, सब कुछ हम ही हैं और मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो एक तरफ कहती है कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन जब यही युवा अपने हक के लिए बात करता है तो उन्हें लाठी चार्ज होता है, जेल भेज दिया जाते हैं, मुकदमे लग जाते हैं। बात यहाँ से ना, उनको अपनी तरफ से दिखाना है कि हम उनके साथ हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो कभी जिंदगी में उनके साथ होते ही नहीं। वो अपने नियम बनाते हैं, अपना कानून बनाते हैं, अपना दुनियादारी देखते हैं। किसी को सुनना नहीं है, पहली बात तो किसी को सुनना नहीं है, अपने मन करना है। और कोई कुछ भी कहे उस पर तुरंत मुंह बंद करा उस पर, चाहे वो मीडिया वाले कहे चाहे जो कहे। अगर उसके खिलाफ कोई बोल दिया तो समस्या ही खड़ी होगी। 2000 में बदलाव जो होगा वो किसको चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव के योगी जी को? देखिए, योगी तो ना के बराबर कोई भी युवा हो जो अगर तैयारी भी कर रहा है, अगर जो सच्चाई जानता है, दुनियादारी देख रहा है, वो हर चीज से अगर जबरदस्ती नहीं बात कर रहा है, वो कभी नहीं योगी सुनेगा। वो कभी भी सुनेगा वो अखिलेश। तो 2022 में सरकार किसकी चाहते हैं आप? सपा सरकार चाहते हैं। सपा सरकार में कितना रोजगार मिला होगा भैया? बहुत। अरे हम अच्छा, वो युवा सपा सरकार में अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए क्या क्या सोचा है, क्या क्या किया? देखिए, हमें जहाँ तक पता है, हमने वैकेंसी देखी, पुलिस की वैकेंसी देखी, टीचर की वैकेंसी देखी और लेखपाल की वैकेंसी देखी उनके राज्य में, जो कि अभी रिसेंट में हमें कभी व्हाट्सएप पर थोड़ा ट्रेंड करता रहता है। तो एक लड़का है जो कि नौकरी पाया था अगले सरकार में, बता रहा है कि कोई वैकेंसी नहीं हुई लेखपाल, और बता रहे हैं हम योगी सरकार में नौकरी पाए हैं। कैसे ऐसे? तो पैसे, यहाँ इंसान को पैसे दे के गलत चीजें पाए ट्रेंड कराई जा रही हैं व्हाट्सएप और फेसबुक, और दूसरे का गलत के आधार मतलब भाषा काट के उसको अपलोड किया जा रहा है ताकि उसको बदनाम करें। ये सब गलत चीजें हैं। अच्छा, 2022 में बदलाव चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव। क्या नाम है? अच्छा, चंद्रशेखर जी, आप बताइए 2022 में युवा बदलाव चाहता है कि नहीं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस के रहने वाले हैं। कितने साल से रह रहे प्रयागराज में? 2 साल से। किस चीज की तैयारी करते हैं? अच्छा, तो 2022 में बदलाव कैसा चाह रहे हैं आप? बदलाव हम 2022 में चाहते हैं, पर जो सरकार है एकदम भ्रष्ट सरकार है, युवाओं की कुछ सुन नहीं रही है। क्यों भैया? उनका कहना है कि 4 लाख नौकरियां दे चुके हैं बेरोजगार युवाओं को, और टेबलेट, स्मार्टफोन दे तो रहे हैं सारी चीजें। तो उनके कागज में दे चुके हैं ना मैम। जमीनी हकीकत में देखिए, आप भी करिए हर जगह जाके, खुद ही पता चल जाएगा कि कितने लोगों को मिला है रोजगार। रोजगार दिए नहीं कि वो अपने दिखाने के लिए मीडिया में हर जगह सब कर दिए हैं। ऐसा रोजगार, यानी कि वो सिर्फ कहती है, सरकार करती नहीं है। करती नहीं, क्यों कहती है। तो बदलाव कैसा चाह रहा है युवा 2022 में? युवा विकास के लिए और रोजगार के लिए बदलाव चाहता है।
कि आने वाले समय में हम लोग को रोजगार मिले, कुछ अच्छा विकास हो, इसी पर्पज से हम लोग मतलब सरकार को बताना चाहते हैं। कहते हैं कि देश में युवाओं को भविष्य माना जाता है, तो ये युवा 2022 में कैसा बदलाव चाहती है? देखिए, जीवन का आधार जो होता है ना, परिवर्तन होता है। कोई भी पार्टी हो हमेशा परिवर्तित होनी चाहिए। किसी को भी हम को पूरा अधिकार नहीं देना चाहिए जिससे वो अपनी मनमानी ढंग से कार्य करे। ठीक, ये देखा जाता है कि जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार पिछले 2 दशक से, उसको 2 दशक मिल गई है गद्दी। इस समय देख रहे हैं कि मनमानी ढंग से वो अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होना चाहिए तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि देखो, एक राजा होता है ना, वो अपनी प्रजा की सुनता है, ना कि वो अपने मनमानी ढंग से करेगा। अगर मनमानी ढंग से करेगा तो उसके विरोध में लोग आ जाएंगे आगे। उसी ढंग से अब भी हो रहा है कि जैसे बीजेपी की सरकार है, कुछ जगह वो अपने मनमानी ढंग से कार्य कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ के स्टूडेंट जो है, जो युवा पीढ़ी होती है, जो उसकी एक बिल्डिंग रूपी भविष्य, मतलब जो देश है उसकी नींव मानी जाती है, उस बिल्डिंग की जो नींव मानी जाती है, जो युवा पीढ़ी होती है, वही आज कष्ट में है, वही आज परेशान है। वो चाह रही है कि युवा पीढ़ी चाह रही है कि देश में सरकार उसके आगे आके कुछ उसके लिए कुछ स्कीम लाए, नई नई जो स्टार्टअप लाए, जिसकी मदद से वो आगे अपने कार्य को बढ़ाया जा सके। देखो कि कोई भी देश हो तो उससे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है युवाओं को ध्यान रखना, उसको डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट और ग्रोथ 2 अलग चीज़ें होती हैं। डेवलपमेंट मतलब किसी एक पार्टिकुलर चीज़ों की, एक पार्टिकुलर चीज़ की डेवलप करना, और ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मतलब ऑल ओवर जो होता है। एक देश का ग्रोथ अलग होता है और डेवलप अलग होता है। यहाँ तो क्या हो रहा है कि हर एक पार्टियाँ अपना ही डेवलप कर रही हैं, यहाँ ग्रोथ कुछ नहीं हो रहा है। ग्रोथ का मतलब सबको साथ में लेके सबको साथ में चलना चाहिए। एक लीडर होता है, एक मालिक होता है। लीडर और मालिक में फर्क क्या है जानते हैं? लीडर वो होता है जो लीड करता है, सबको साथ लेके चलता है। मालिक कौन होता है? मालिक वो होता है जो पीछे रहकर सबको कंट्रोल करता है। तो यहाँ कोई कंट्रोल करने वाला नहीं चाहिए, हमें लीड करने वाला चाहिए, जो हमको लीड करे, हमें साथ में ले चले, हमें रास्ता दिखाए। एक टीचर का महत्व जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है, क्या होता है कि वो क्या एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, ना कि वो ऐसा है कि वो बहुत ज्ञानी है कि वो पढ़ा देगा हमको, सब हम पास हो जाएंगे। नहीं, तो क्या होता है, वो मार्गदर्शक के रूप में हमें मार्ग दिखाता है। वैसे भी हर एक सरकार को यही होना चाहिए कि वो हमें मार्ग दिखाए, हमारे मार्ग को प्रशस्त करे, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ते रहें। ठीक, तो ऐसे इस समय क्या प्रॉब्लम आ रही है? बेरोजगारी के तो आप पूछिए ही मत, क्योंकि उसकी जो रेट है सबसे बहुत हाई हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कहना है कि वो बेरोजगारी खत्म कर दिए हैं, 6 लाख 4 लाख तो रोजगार दे चुके हैं। देखिए, रोजगार क्या होता है, मतलब कि यहाँ देखिए, आप हम ही सबको देखिए, हम सब जो एक रोजगारी की जो रेट है ना, हम काम करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का मतलब यही है कि अगर व्यक्ति रोजगार की तलाश में जाके उस रेट पे, जो उसका एक रेट होता है, एक जो वैल्यू होती है, उस पर कार्य करने के लिए तत्पर हो, लेकिन उसको कार्य न मिले, उसे ही बेरोजगारी करते हैं। आज यहाँ देखा जाए कि जो एक मजदूरी लगभग 300 रुपये या 350 400 जो हो, उस पर हर लोग काम करने के लिए तत्पर है, लेकिन यहाँ आज कोई जॉब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक प्लान होना चाहिए ना, हमारे पास एक कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए। नई चीज़ कोई सोच ही नहीं रहा है कि नई चीज़ क्रिएट करनी चाहिए। जब तक आप कोई नया चीज़ क्रिएट नहीं करेंगे तब तक नौकरी का नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ आज ये देखेंगे इलाहाबाद इस सिटी में जो दिख रही है, यहाँ ये जो स्टूडेंट आए हैं कोई कमज़ोर स्टूडेंट नहीं है, एक मल्टी टैलेंटेड सभी हैं यहाँ हर एक अपनी क्लास के टॉपर रह चुके हैं। सभी जो टॉपर्स हैं वही आए हैं यहाँ। जो कमज़ोर होते हैं ना, उन्हें पता है कि हम कमज़ोर हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए वो पहले ही अपना रास्ता अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो वेस्ट नहीं करना चाहते अपनी मनी को। यहाँ लाके हम अपनी मनी को किसी कोचिंग वाले की महंगी फीसें दें, या किसी रूम मालिक को रूम भाड़ा इतना महंगा देकर यहाँ रहें। ठीक है, इतना शहर में नहीं रहना पसंद करते हैं, वो पहले से ही किसी रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ यूपी वालों के सभी जितने युवा होते हैं, युवा पीढ़ी जो पढ़ती है, तो मान लो वो आके यहाँ 5-6 साल तैयारी करती, कुछ नहीं कर पाती है। लास्ट में क्या करेगी? वो भी बेरोजगार के पीछे भागेगी, फिर वही जो लेबर वाला काम होता है वही वो भी कर दिया। और जो पहले से ही थोड़ा कम पढ़े हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर थे, वो तो जानते थे कि आगे चल के भी अगर हम तैयारी करेंगे नहीं जा पाएंगे, इससे अच्छा है कि अभी से रास्ता हम चेंज करके अपने उसी तरफ बढ़ते रहें। वो तो बस चालाकी से निकल गए। ठीक, तो हम सब क्या है, हम 5-6 साल यहाँ मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को घिस कर एकदम बर्बाद करेंगे, फिर उसके बाद वही उसी रास्ते हम खिंच जाएंगे। तो मतलब कुछ नहीं निकलने वाला है। तो युवा क्या चाहती है? 2022 में बदलाव चाहती है? देखो, परिवर्तन ही जीवन का आधार है। जब तक परिवर्तन कुछ होगा नहीं, तब तक कुछ निष्कर्ष नहीं करेगा। अगर आप किसी एक ही पार्टी को बार बार जिताते रहेंगे तो उसके अंदर घमंड हो जाएगा कि हमारे पूरी जो कौम है ना हमारे ही साथ है, तो वो कुछ नया करने की सोचेगी नहीं। जब तक उसके अंदर डर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है डर। एक जो होता है कंफर्ट जोन होता है, कंफर्ट जोन में लोग रहते ना, वो बाहर से सोच ही नहीं पाते। कंफर्ट जोन होता है जो एक कटोरे जैसा होता है, उसी में अगर रख दो ना तो उसी में सीमित रह जाता है।
तो कभी भी व्यक्ति को कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति को बाहर हट के सोचना चाहिए। जब तक बाहर हट के सोचेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। बस यह इस समय की सरकार हो गई है वो भी इस समय कंफर्ट जोन में आ चुकी है। ठीक, जब तक उससे डर नहीं होगा कि सामने वाले जो कम्पीट कर रही है पार्टी, जब तक उसके जीतने के उसे लग रहा हो कि हाँ कि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, वो जीत सकती है, तब तक उसे आगे बढ़ने के लिए मतलब कुछ क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके अंदर भय होना चाहिए, हारने का भय होना चाहिए, उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। इसीलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश राय। अच्छा देवेश जी, आप इतनी मेहनत कर रहे थे, दौड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये आपकी जो ये मेहनत है रंग लाएगी? अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी रंग लाएगी। थोड़ी सी सरकार की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, क्योंकि जैसे कि देखिए अभी आर्मी की भर्ती सितंबर में आने वाली थी, पिछले 2 साल से भी भर्ती नहीं आई थी आर्मी की, और अभी भर्ती आई थी, नोटिफिकेशन भी आया था सितंबर में आर्मी का, लेकिन उसको फिर टाल दिया गया है फॉर फर्दर नोटिस। तो इसके लिए मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि जो वैकेंसीज आती हैं उसको सही समय पर फुलफ़िल किया जाए और उसका सही समय पर रिजल्ट आए, वैकेंसी फुलफ़िल की जाए। तो मेरी सरकार से गुजारिश है। अच्छा, ये युवा 2022 में बदलाव चाहती है कि नहीं? अरे बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आप रोज़गार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बदलाव उसमें भी ज़रूरी है। जैसे कि आप एसएससी की वैकेंसी देख लीजिए, 2012 से पड़ी हुई है, 2013-14 में रिजल्ट आता है, फिर उसका वैकेंसी पे कोई बच्चे केस कर देते हैं कि मेरा आंसर गलत अगर प्रिंट हुआ है, अगर गलत मैंने सही मारा है, गलत आंसर की में आया है, तो उसका 2 साल और टल जाता है। तो बदलाव इसमें ज़रूरी है। ये तो गलत बात है। जैसे कि राइट टू स्पीच है, आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर मेरे मन में जो है मैं उसको अब कन्वे कर सकता हूँ दूसरों के साथ, तो अगर युवा अपनी बात रखना चाहता है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, उस पर लाठीचार्ज किया जाता है या उसे उठा कर जेल में डाल दिया जाता है। तो सरकार कैसे चाहती है 2022 में? सरकार मैं ऐसा चाहूँगा जो थोड़ी अलग सोच हो, जिसको युवाओं को मौका देना चाहे सरकार, जैसे कि न्यू स्किल्स के साथ, जैसे कि मोदी जी बात करते हैं न्यू स्किल्स की बात करते हैं, तो मैं ऐसे कुछ बदलाव इनकी सरकार में भी चाहूँगा कि मौका दिया जाए, युवाओं को मौका दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवी पटेल है। अच्छा पटेल जी, आप बताइए 2022 में युवा बदलाव चाहता है कि नहीं? बिल्कुल, ये तो प्रकृति का नियम है मैम, क्योंकि सरकार किसी की भी हो और युवा के लिए मात्र सिर्फ रोजगार की ज़रूरत है, बाकी चीज़ कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग भी जो हैं शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि PhD है, नेट है, जमट है, लेकिन आज भी भटक रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जौनपुर रहने वाले हैं। जौनपुर के रहने वाले। प्रयागराज में कितने साल से आप हैं? 7 साल हो गया, 2013 7 साल हो गए। 7 साल आप अपने जौनपुर से प्रयागराज में तैयारी करें, मेहनत करें, तो आपको क्या लगता है कि आपका भविष्य उज्जवल होगा? नहीं, भविष्य उज्जवल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन सरकार अगर उस पर ध्यान देगी तो। क्योंकि आए दिन देखिए जो भी एग्जाम हो रहे हैं, विज्ञापन पहली बार शिक्षक के 5 साल 4 साल को आ रहे हैं, तो जो है और उसमें भी देखा जाता है कि धांधली कितनी हो रही है। शायद सरकार इस पर अमल करे, धांधली कम करे, तो रोजगार तो 100% है मिलेगा। क्योंकि हम लोग वैसे भी जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे TGT अभी दिए हम लोग, तो इसका एग्ज़ाम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल करा दिया गया। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आप में देखिए 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले में कहीं न कहीं तो धांधली हो गई है। क्योंकि ये सुनने में अम्बेडकर नगर में भी आया था कि पेपर आउट हुआ है। ऐसे जो हो रहे हैं, अगर इसको कहीं मंडल स्तर कराया जाए, कहते हैं जैमर लगा दिया जाएगा और CCTV रहेगी, रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं सरकार की। सिर्फ जो है एक दिखावा है, सरकार पेपर में आउट कर रहा है कि ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, नकल विहीन परीक्षा होगी, लेकिन एक तरफ सरकार तो कहती है कि युवा देश का भविष्य, दूसरी तरफ जब युवा अपने हक के लिए बात करती है तो उन्हें लाठीचार्ज, जेल भेज दिया जाता है। ये तो तानाशाही है सरकार की, सरकार जबरदस्ती कर रही है। आज भी देखिए जो है धरना 3 हुए थे इलाहाबाद में, क्योंकि PNP पे हुआ जो था, जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। और स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी जो राज्य यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी जो है BEd के छात्र ने धरना किया था, क्योंकि जो इस बार प्रमोटेड बच्चे किए गए BEd और उसमें जो मूल्यांकन किया गया कॉपी का, उसमें जो अपेक्षा के अनुकूल जो है उनको नंबर नहीं दिया गया। क्योंकि जो BTC के बच्चे हैं उनको अच्छे अंक मिलता है, 90-95% बनता है, क्योंकि जो भर्ती आएगी वो मेरिट बेस पर हो रही है, इसको लेकर हुआ है। और जो पत्थर घर पर भी जो है आज आंदोलन हुआ रोजगार के लेकर, TGT PGT प्लस LT के लिए वगैरह वगैरह जो भर्ती हैं इनको लेकर हुआ। अच्छा, 2022 में युवा बदलाव चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहती है। देखिए, युवा के लिए सरकार किसी का भी हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी आए, लेकिन वो छात्र हित को ध्यान में रख के कार्य करे। बाकी जो है छात्रों का वो कुछ नहीं चाहिए, ना उनको जो है बिल्डिंग, सड़क,
ये सब व्यवस्थाएं जो है जब इंसान जो है एक सबल हो जाता है तब उनको चाहती है। लेकिन जब रोजगार है जो एक एक पैसे के लिए दर दर भटक रहा है, 10 फीट के कमरे में सारी ज़िंदगी गुजार दे रहा है 5-5 साल, तो बताइए उनके लिए ये सब व्यवस्थाएं जरूरी नहीं है। उनको लिए सिर्फ रोजगार चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिगर कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, गाजीपुर के रहने वाले, प्रयागराज में है। प्रयागराज में कितने साल से रह रहे हैं आप? प्रयागराज में मुझे लगभग हो गया 2 साल। अच्छा, 2 साल से रह रहे हैं। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे सीरियल के लिए आया था। अच्छा, तो ये युवा 2022 में बदलाव चाह रहा है कि नहीं? हाँ, युवा 100% बदलाव चाहता है, क्योंकि जो इस सरकार की नीतियाँ हैं, युवा को रोजगार चाहिए, तो ये सरकार रोजगार नहीं दे रही। 4 साल में देखने तो कोई भी वैकेंसी, यहाँ तक कि इस सरकार कोई वैकेंसी ठीक से क्लियर नहीं कर पा रही है। अगर एग्ज़ाम क्लियर भी कर ले तो ज्वाइनिंग में 2-2, 4-4 साल लग जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए युवा बहुत परेशान हो चुका है इस तानाशाही सरकार, और इस तानाशाही सरकार को बदलने के लिए वो अब अपना मूड बना चुका है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, युवा 100% बदलाव चाहती है, और उसके लिए वो किसी भी उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है युवा। तो 2022 में किसी सरकार लाएंगे आप? 2022 में जो युवाओं के बारे में सोचेगा उसकी सरकार आएगी। अच्छा, 2022 में युवा बदलाव चाहती है कि नहीं? यस मैम, चाहती है। हाँ। जो सरकार की नीतियां हैं उसे टोटल बदलना चाहिए। सरकार जो वादा किए हैं पूरा नहीं किया 4 साल में देखा जाए तो। अभी चुनाव आने, युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया है? युवाओं के लिए कुछ नहीं किया मैम। हाँ। कुछ नहीं किया है देखा जाए तो। कोई वैकेंसी आई कोई क्लियर नहीं होती है, सब आती है कोर्ट में फंस जाती है। सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए कि युवा परेशान है, लाचार है, यहाँ 2-4 साल से लड़के परेशान हैं, दाल चावल खा के कैसे रात बिताते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है, घर का टेंशन, हर रिश्तेदार सबका टेंशन, युवाओं का, दोस्तों का, सब बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। 2022 में बदलाव चाहती है? जी मैम, चाहते हैं, जरूर चाहते हैं। 2022 में युवा बदलाव चाहती है? जी सर, हम चाहते हैं सपा की सरकार है जो मतलब बच्चों के बारे में बहुत सोचता है। जैसे अखिलेश यादव है, बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं वो पढ़ाई के प्रति। और ये मोदी जो सरकार है, मान लीजिए कि किसान का देख लीजिए, किसान आंदोलन कोई मतलब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कितना आंदोलन हुआ, क्या मतलब? एक्चुअली में क्या है कि हम राजनीति से थोड़ा दूर हैं, वैसे हम किसी पार्टी को लाइक नहीं करते हैं। हमारे ख्याल से सब पार्टी चोर, सब पार्टी चोर। हम किसी पार्टी को लाइक नहीं करते, ना किसी को वोट देंगे। मेरा नाम रविंद्र कुमार तिवारी है, मैं नोटा हूँ। तो हर हाल अन्य सरकार की अपेक्षा ठीक ठाक था इसका। बहरहाल ये भी बहुत तो नहीं है जितना होना चाहिए। जो आप आश्वासन दिया था उसके पूरी तरह से खरा नहीं उतरा। बहरहाल हमारा यही है कि मैं नोटा को दबाऊंगी, क्योंकि हमारी निगाह में सब सरकार जो है चोर, सब सरकार चोर है? सब सरकार चोर। योगी जी भी सब ये व्यक्तिगत तो कुछ साफ सुथरा नहीं, व्यक्तिगत साफ सुथरा है, व्यक्तिगत साफ सुथरा है, लेकिन अधिकारी वगैरह सब वही काम तो वही सब कर रहे हैं। बहरहाल मैं किसी पार्टी को लाइक नहीं करता हूँ। युवा काफी परेशान है, काफी दिक्कत हर का सरकार सामना से कर रहे परेशान हैं। है, हर सरकार से परेशान है। चाहे जो सरकार है, कोई युवा का कोई कुछ नहीं, कोई जादू की छड़ी किले से आते नहीं लगा देगी। युवाओं को हर चीज का वादा किया जा रहा है, लेकिन युवाओं का वादा पूरा क्यों नहीं कर रही सरकार? बिल्कुल नहीं कर रही युवाओं को पूरा, इसलिए कि क्या बोलते हैं कि ये भारतवर्ष है, यहाँ पे न समस्या हल हुआ है न होगा। किसी युवाओं किसान सब जिस तरह है उस तरह से जूझते रहेंगे, ये सरकार चलती रहेगी, ये सब चलता रहेगा। मतलब युवाओं का सूरज यादव, देश में युवा बदलाव चाहता है कि नहीं चाहता है। किसकी सरकार चाहते हैं? सपा सरकार। अच्छा, सपा सरकार में क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो अच्छे काम करते थे। क्यों योगी जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रोजगार तो दे रहे हैं भैया। निजीकरण कर रहे हैं कंपनियों का, उसके बाद जो कर रहे हैं वादे से मुकर जा रहे हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। तो ये युवा 2022 में बदलाव चाह रहा है? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? सपा सरकार। अखिलेश जी ने कितना रोजगार दे दिया है, कितना बदलाव दिया था? बहुत रोजगार दिए। जैसे में कुछ चीजें बताइए आप। बहुत रोजगार दिए, बहुत काम किए, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे और अन्य बहुत काम किए थे। योगी जी भी तो अच्छे रोड बनवा रहे हैं, घर में लोगों तक शौचालय पहुंचा रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा बताइए? अच्छा, तो 2022 में बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर के रहने वाले हैं। अब प्रयागराज में क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बीजेपी। आपको क्या लगता है कि 2022 में युवा बदलाव चाहता है? बिल्कुल मैडम। अच्छा, किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सपा सरकार। सपा सरकार। यस। योगी जी तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। अभी ये सब केवल मीडिया बाजी है मैडम, बस।
मतलब यानी कि खाली वो कहते हैं, करते कुछ नहीं है। कहते हैं, केवल न्यूज पेपर में देते हैं बस। अच्छा, यानी कि पेपर लीक हुए हैं, अच्छा, उसको निरस्त करने का कोई बात नहीं चल रही है। हाँ, जी, तो 2022 में युवा बदलाव चाहता है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अभिषेक अच्छा, अभिषेक सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। कितने साल से प्रयागराज में रह रहे हैं? 3 साल से। 3 साल। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? अभी तो हम सिविल की तैयारी स्टार्ट किए हैं। अभी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुआ है, तो अभी सिविल की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 2022 में युवा बदलाव चाहती है? बदलाव देखिए, रोजगार के दौर पे रोजगार में हालांकि इन्होंने बहुत कुछ किया है पिछले सरकारों से ज़्यादा, लेकिन और भी इनसे अपेक्षा की गई थी जो इन्होंने अभी पूरी तरीके से नहीं किया गया। लेकिन अभी मतलब इन्होंने जैसे पेट के लिए किया है, उसमें काफ़ी भर्ती की मतलब युवा जो है लगा रहे हैं। और उसके बाद एक शिक्षक भर्ती की डिमांड हो रही काफ़ी समय से, पुलिस की भर्ती की डिमांड हो रही है, 2 भर्ती इन्होंने दिया है। तो रोजगार के क्षेत्र में पिछली सरकारों से ज़्यादा किया है इन्होंने। लेकिन बात यह है कि इनसे और ज़्यादा अपेक्षाएं की गई थी। इन्होंने 70 लाख रोजगार यूपी में देने की बात की थी, तो वो 70 लाख की अपेक्षा जो इनसे की गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी 4-5 महीने बने हैं इसमें ये विकास के लिए काम तो आपको क्या लगता है कि इस 4 महीने में सरकार युवाओं के लिए कुछ सोचेगी? बेशक सोचेगी, क्योंकि चुनाव का समय है तो सोचना चाहिए। और बाकी 4.5 साल में क्या हुआ? 4.5 में विकास के क्षेत्र में तो काफी काम किया इन्होंने। विकास के क्षेत्र में जैसे विकास के क्षेत्र में क्या क्या विकास किया उन्होंने? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में सड़कें काफी ज्यादा। सड़कें के अलावा उन्होंने और क्या किया? मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज कितने बनवाए हैं? लगभग 9 मेडिकल कॉलेज। तो एक नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए 9 कॉलेज का। देखिए 9 के बारे में मुझे 9 का नाम नहीं पता। एक मेरे प्रतापगढ़ में ही बना। प्रतापगढ़ को मेरे कभी कोई पूछता नहीं था, कोई मुख्यमंत्री कभी खबर नहीं लेता था। पिछले 5 सालों के दौरान लगभग 2-3 बार स्वयं मुख्यमंत्री जी आए हैं, एक बार प्रधानमंत्री जी आए हैं। तो देश के देखिए यही एक मुद्दा है कि कांग्रेस की भी सरकार जब थी केंद्र में, इनकी भी सरकार प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइजेशन को जिस तरीके से कर रहे हैं अपना डेफिसिट पूरा करने के लिए, और मतलब जनता को क्या बोलते हैं कि सरकारी सेक्टर घाटे में है, ठीक है, और ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका। लेकिन बात ये है कि आप केजरीवाल को देखिए, प्राथमिक शिक्षक में ये बोलते हैं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं, ऐसा बताते हैं। तो केजरीवाल वहाँ दिल्ली में कैसे पढ़वा लेंगे? बात यह है कि हायर एजुकेशन में जब जाते हैं हम, तो वहाँ बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस ढूंढते, वहाँ पे लोग पढ़ाते, प्राथमिक में क्यों नहीं पढ़ाते? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऊपर भी कमी है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी कमी है। दोनों में सुधार की आवश्यकता है, और तो इसके लिए मतलब थोड़ा बदलाव चाहिए। लेकिन हमें लगता है 2022 में युवा बदलाव चाहता है। बदलाव चाहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? अच्छा, निशान जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं भदोही जिला का। भदोही जिला का। हाँ जी। प्रयागराज में कितने साल से रह रहे हैं? मैं 2 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, 2 साल से रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वनडे एग्जाम की। अच्छा, युवा 2022 में बदलाव चाहता है कि नहीं? बदलाव क्यों चाहेगा? तो सरकार इतनी अच्छी काम कर रही है। सरकार अच्छी काम कर रही है, बहुत अच्छी काम कर रही है। युवाओं के लिए सरकार क्या क्या की है? नहीं, युवाओं के लिए मैम क्या होती है, जैसे आप कोई भी घर बनाते हो, बोले आप उसकी नई करते हो, बिल्डिंगें बनाते हो, सब चीज़ उसके बाद काम करते हो। तो सरकार 5 साल हुई, 2-3 साल तो कोरोना ले गई, तो सरकार कहाँ से काम करेगी? पहली चीज़, आप कहीं भी घर जमीन लेते हो, पहले प्लॉट लोगे आप, उसमें बिल्डिंग कराओगे, नक्शा तैयार, उसके बाद सरकार काम करेगी। पिछले 3 साल में इन्होंने क्या, 3 साल कोरोना खा गया, अब बच्चे के लिए काम करेंगे तो कहाँ से करेंगे? इन्होंने कोरोना पे काम किया, आप बताइए, वर्ल्ड फेमस हुआ। सरकार साहब का कहना है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप मुझे बताइए, 2 साल कॉलेज बन गए, तो सरकार को खेल है मैडम पूरी तरह से, चाहे कोरोना सबके खेल है। लेकिन भाई साहब का कहना है कि सरकार 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, मतलब कैसे करेगी? 3 साल कोरोना ले गया, 5 साल नहीं, 2 साल मैडम, कम है। इनके लिए 5 साल कम है। सरकार सारे काम हो रहे हैं, चुनाव प्रचार बहुत धूमधाम से हो जा रहा है 15, लेकिन युवाओं के लिए क्यों नहीं हो रहा है? युवाओं के लिए पूरी तरह से मैडम फेल है, चाहे रोजगार हो, चाहे जो है बिजनेस हो, चाहे जो भी हो। ठीक, ये पकौड़ा तलवाना चाह रहे हैं। क्या कहना है? पकौड़ा
कर लेंगे आप? यहाँ संख्या में युवाओं के लिए 4.5 साल में सरकार ने क्या किया? वैकेंसी आई थी, पता चल रहा है 70,000 की वैकेंसी आई थी, 70,000 लोग को मिल गई नौकरी? नहीं मैडम, अभी बची हुई है 70,000 पकड़ा चल रहा है। टीचर पकड़ा चल रहा है, बताइए। 70,000 है। नहीं जो आपने बोला उससे बात बोल रहे टीचर आप मुद्दे की बात नहीं गलत भाई, नहीं गलत बोल रहे। क्वालिटी तो आएगी नहीं, आप बताओ क्या बात कर रहे हो भाई? ये वैकेंसी आती तो वैकेंसी किस पे आएगी? आप बताओ मेरे पास नहीं। गवर्नमेंट काम करिए, गवर्नमेंट कहीं भी गवर्नमेंट काम करिए। अच्छा देखिए हर चीज आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ गलत काम हुआ, कहीं ना कहीं हम स्वीकार किया है, कहीं ना कहीं पूरी तरह मैडम बता रहा हूँ, सरकार जो भी की है 20% अच्छा की है, 80% सभी मुद्दों पे फेल है पूरी तरह से। आप सबसे ज्यादा भी मुद्दा पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। 2 साल हम अपने घर पे बैठ के पढ़ाई लेकिन 2 साल में आप बताइए, 2 साल में बंगाल का चुनाव हो सकता है कि हमारे पढ़ाई से बंगाल का चुनाव ज्यादा बेहतर है? ये बताइए, हमारे पढ़ाई से ज्यादा गंगा के किनारे यही मैडम लोग मरे हैं कोरोना में और दफनाए गए हैं, उसे लाखों का ढेर लगा था यार। गंगा माँ को प्रदूषित कर दी है सरकारें। इनकी एक प्रॉब्लम है, हमारी है। 5 किलोमीटर पैदल यात्रा कर लिए हमारे से बार योगी जी चल चले, मैं मान जाऊंगा। नहीं आप बताओ कहाँ से चल, मैं मान जाऊंगा। आप एक बात बताइए ना, कहाँ जाएगी बात? कोई कहाँ किसका 75 जिला में कहाँ जाएगी सरकार? देखिए ये मुझे बताने वाले भैया, आप हमें बताइए, युवा 2022 बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा। सरकार को 2022 में नई सरकार लाएगी। बोले बच्चे के प्यासे भाग भाग कर जाना, पेपर देते हैं, कहाँ हैं, कैसे आते हैं, कितने बच्चे मर जाते हैं, उनका कौन देता है सुविधा? उसके बाद पेपर रद्द कर दिया जाता है। रात दिन करके बच्चे दिमाग लगा के पढ़ते हैं, माँ बाप कहाँ से खर्चे देते हैं, बच्चन को चोरी करे, चमारी करे, कैसे के पूरा करते हैं। और वहाँ पे इतनी लाठी अभी आर्मी की भर्ती आई है, आर्मी की भर्ती बार उससे 4,000 है। अभी एक भी विज्ञापन बता दीजिए, योगी सरकार में आई हो, एक भी विज्ञापन बता दीजिए कहाँ गए हमारे? कहना कि 4 लाख 4 लाख उनको बुलाइए, एक भी नहीं दिया। सुनिए बच्चे पढ़ रहे हैं।